सब दिखे लोकसभा स्पीकर को लेकर ये जो घमासान चल रहा है, उस बीच राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने स्पीकर पद के एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर पद की मांग भी की है कि डेप्यूटी स्पीकर पद मिलेगा तो हम सर्वसहमति के लिए स्पीकर पद को अपना वोट देने के लिए तैयार हैं। आज अखबार में लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जाता है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। तो अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। अभी का क्या स्टेटस है? इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं? राहुल जी सपोर्ट करेंगे नहीं? तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को डेप्यूटी स्पीकर पद की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन नीरज, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे कि जो एनडीए में सहयोगी दल हैं, उन्हें बीजेपी की तरफ से जो डेप्यूटी स्पीकर का पद है वो दिया जा सकता है, तो क्या जेडीयू और टीडी भी हो सकते हैं? क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में तो यही दो पार्टियां रही हैं। देखिए, अभी सबसे बड़ा मसला है स्पीकर पद का। स्पीकर पर चुनाव होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि आज की जो बैठक है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कंसेंसस होते दिख नहीं रहा है, आम सहमति बनती दिख नहीं रहा, और सरकार विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देने को तैयार नहीं है। क्योंकि पिछले भी बार आप देखें 17वीं लोकसभा में भी तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद भारतीय जनता पार्टी के पास रहे, एनडीए के पास रहे। तो मुझे मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार स्पीकर का चुनाव जो बाद में होना है उस पर भी मुझे लगता है कि एनडीए के घटक दल, या चाहे वो टीडीपी से हो सकता है या जेडीयू से हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी कोशिश उसकी यही होगी कि एनडीए के पास ही डिप्टी स्पीकर का पद रहे। क्योंकि यह एक पद्धति है, कोई नियम नहीं है। नियमतः सरकार चाहे तो दे, सरकार चाहे तो ना दे। अगर सरकार जिसके पास बहुमत होता है वो चाहे तो दोनों पद अपने पास रख सकता है। एक आम सहमत, एक आम नियम के तहत कभी ऐसा होता था कि कई बार ऐसा होता, सरकारें स्पीकर पद अपने पास रखती है, डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को दे देती है, लेकिन ये एक पद्धति है, नियम नहीं है। और सरकार ने जैसा कि 17वीं लोकसभा में भी आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर पद और स्पीकर पद दोनों अपने पास, एनडीए के पास ही रखा। तो इस बार भी यही स्थिति दिखाई पड़ रही, यही स्थिति देखने को मिल रही है। संभवतः सरकार स्पीकर पद पर ओम बिरला और डिप्टी स्पीकर पद पर बाद में आम सहमत से एनडीए के किसी एक सांसद को डिप्टी स्पीकर पद पर खड़ा कर सकती है। ठीक है नीरज, इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी डेप्यूटी स्पीकर पद की मांग की है। उन्होंने भी कहा है कि डेप्यूटी स्पीकर पद जो है वो अपोजिशन को मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी डेप्यूटी स्पीकर पद की मांग की है। तो अपोजिशन की तरफ से लगातार यही मांग डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर। अभी सब सामने आ रही चीजें, जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है
कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। अंकित, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद तो अपोजिशन को मिलना चाहिए, ये तो परंपरा होती है, हालांकि नियम तो ये कोई है नहीं, कोई कायदा कानून तो ये है नहीं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी लोकतंत्र, संविधान, इन तमाम शब्दों का प्रयोग करके लगातार घेरती हुई नजर आई हैं ये तमाम पार्टियां बीजेपी को। तो ऐसे में लोकसभा अगर ऐसा नहीं होता, इस बार डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता विपक्ष को, तो इस बार भी सदन में देखा जाएगा कि ये ही दो मुद्दे उठाकर विपक्ष धावा बोल सकती है पार्टियों पर। देखिए, विपक्ष ने कल जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी उससे पहले से ही, यानी कि मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का जो पहला संसद का सत्र था उसके जो है शुरुआत से ही विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया, यही कहते हुए कि जो प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा था वहीं पर से उन्होंने संविधान का जो है किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान का अपमान किया जा रहा है, इस तरीके के तमाम मुद्दे उठाते हुए उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। और रही बात डिप्टी स्पीकर की, लेकिन अगर हमको ये भी देखना होगा कि मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था और दूसरा कार्यकाल था वहां पर डिप्टी स्पीकर नहीं था, लेकिन यहां पर अब चर्चा इस वजह से डिप्टी स्पीकर की शुरू हुई है, एक तो विपक्ष की संख्या ज्यादा है और दूसरा यहां पर अब चर्चा इस वजह से भी शुरू हुई क्योंकि यह चर्चा हो रही थी कि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के किसी जो सहयोगी जो दल है उसमें से दिया जा सकता है। तो ऐसे में अब विपक्ष का यह कहना है कि अगर आप डिप्टी स्पीकर किसी को दे रहे हैं तो वो हमारा जो है सांसद होना चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व वहां पर होना चाहिए, ना कि दोनों पद यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद सत्तारूढ़ पार्टी के पास होना चाहिए। और इस वजह से यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्पष्टता मुझे लगता है कि शायद आधे घंटे में ज्यादा बेहतर मिल पाएगी जैसे ही आधिकारिक तौर पर ओम बिरला के बारे में तमाम विपक्षी नेताओं को जानकारी का इंतजार हम सबको है कि जल्द से ये नाम क्लियर हो, क्योंकि सब इंतजार करें कि लोकसभा के स्पीकर के तौर पर कौन सा नाम फाइनल होता है। आप दोनों मेरे साथ रहिए।